एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सार संग्रह के सेट नंबर 19 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। आज पहला एग्ज़ाम है बिहार पुलिस का, और भी अभी तक लास्ट डेट 30 तारीख तक है एग्ज़ाम बिहार पुलिस का। देखिए, हमने यहाँ पे बिहार पुलिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पे सार संग्रह की बुक से। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की है। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हुए हैं बिहार पुलिस के भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी में ये आए हुए हैं। तो एक बार रिवीजन करते हुए आप देखिए ये सारे वीडियोस। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की है। तो इसका आंसर होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया है, उद्देश्यों से संबंधी प्रस्तावना की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई है। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत मार्ले मिंटो सुधार द्वारा हुई है। मार्ले मिंटो सुधार द्वारा हुई है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया है। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया है। आगे है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? त्रिपक्षीय संधि था। नेक्स्ट है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है। पाषाण युग में जो काटने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाए जाते थे उसे क्या कहा जाता था? गड़ासा। क्या कहा जाता है? गड़ासा। ठीक है। आगे है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे। कौन थे? आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट है, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना है? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाई दरवाजा बनवाया गया है। राजा राममोहन रॉय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था। राजा राममोहन द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। क्या था वह? ब्रह्म समाज था। राजा राममोहन रॉय ने ही क्या की थी? सती प्रथा की अंत की थी। ठीक है, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मैडम ब्लवात्स्की। मैडम ब्लवात्स्की। ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? कनाडा एवं यूएसए में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है ये। चंपारण में शुरू किया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है। इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी शांत श्रेणी में आता है। शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। ठीक है। आगे है, ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगा सकते हैं। ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगा सकते हैं? टुंड्रा में। कहाँ? टुंड्रा में। ठीक है। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है। क्यों? विषुवत रेखा के समीप तापमान अधिक होने का क्या कारण है? ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, यही कारण है। ताप जो है छोटे के क्षेत्र में केंद्रित होता है, यही कारण है विषुवत रेखा के समीप तापमान अधिक होने का। आगे देखिए, कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो इसमें से कौन सा कारक है जो विषम जलवायु प्रकार के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा सागर से दूरी। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? निम्न स्तर का कोयला है। किस प्रकार का? निम्न स्तर का। गेहूं किस जलवायु की फसल है। गेहूं किस जलवायु की फसल है? इसका आंसर होगा आपका शीतोष्ण जलवायु। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है। इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन कहाँ स्थित है? घाटाशिला में। कहाँ? घाटाशिला में। वायुमंडल की कौन सी परत है जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। वायुमंडल की कौन सी ऐसी परत है जो पृथ्वी रेडियो के प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? आयन मंडल। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार रिविजन कीजिएगा। देखिए, आगे क्वेश्चन है कि स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है। स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? भूमिगत जल द्वारा। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है। विधान परिषद का सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु संविधान के द्वारा स्थापित किए गए हैं। याद रखिएगा, संविधान के द्वारा नीति निर्देशक तत्व स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं
के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो क्या नाम है? जिला परिषद। क्या नाम है? जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, पंचशील किन देशों के बीच का समझौता है? पंचशील किन देशों के बीच का समझौता है? भारत और चीन का। भारत और चीन का। भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने का सहमति दी है? भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी है? भारतीय शांति सेना। भारतीय शांति सेना। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है? तो सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला हमारा भारत देश है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रिटायरमेंट की उम्र क्या है? उच्चतम न्यायालय के रिटायरमेंट की उम्र क्या है? 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष। राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या है? राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता जो है राज्य का एक मूलभूत तत्व है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल का फंड का लघु रूप क्या है? यूनिसेफ है। क्या है ये? यूनिसेफ। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है। एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गति के तृतीय नियम पर। ठीक है, गति के तृतीय नियम पर एक रॉकेट जो है कार्य करता है। घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? नॉर्मली जो हम लोग खाना पकाने के लिए जो गैस यूज़ करते हैं उसमें क्या पाया जाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको हम बोलते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप पाई जाती है, याद रखिएगा, होती है उसमें। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई थी? तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन के द्वारा किसकी खोज की थी? प्रोटॉन की। किसकी? प्रोटॉन की खोज की थी, याद रखिएगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, समांगी मिश्रण किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण किसका उदाहरण है? गन पाउडर का। किसका? गन पाउडर का। गन पाउडर जो है आपका समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? स्फटिक जो है रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? SiO2। SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड। सिलिकॉन ऑक्साइड। कौन सा तरल ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है? कौन सा तरल है जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है आपका ऑक्सीकारक और अवकारक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों की तरह कार्य करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दहन की प्रक्रिया। दहन की प्रक्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? तो दहन की प्रक्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? कि पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति आवश्यक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किसमें होती है? जो प्रकाश संश्लेषण की दर जो अधिकतम होती है किसमें होती है? लाल रंग के प्रकाश में। लाल रंग के प्रकाश में। फसलों पर DDT के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? DDT के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? वायु, मृदा और जल। जो हवा, पानी और मिट्टी है जो ये प्रदूषित हो जाते हैं DDT के छिड़काव से। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एपीफाइट कहलाता है। एपीफाइट जो है एक पौधे पर दूसरे पौधे उगने वाले को कहा जाता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किससे उत्पन्न किया जाता है? एफ्लाटॉक्सिन नामक विष जो है फंगस के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। फंगस के द्वारा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त है? मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त है? फेफड़ा में। नेक्स्ट है, मियोसिस क्या है? मियोसिस क्या है? मियोसिस 1 अर्धसूत्री विभाजन है। एक प्रकार का क्या है ये? अर्धसूत्री विभाजन है, याद रखिएगा। मियोसिस एक अर्धसूत्री विभाजन है। और इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है जो कि हमारा बिहार पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार रिवीजन करिएगा आप अपने एग्ज़ाम के लिए, जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। और हमारी वीडियो को ऐसे ही पसंद करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। और भी बहुत सारे वीडियोस अब तक से हमने बना चुके हैं, लगभग 18 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक प्राप्त कर सकते हैं और कंटिन्यू फॉलो करते रहें। थैंक यू।